नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम लोग लास्टली बात कर रहे थे कि हमारा बॉडी जो है वो मोर और लेस ऑटोमेटिकली काम करता है। इस विषय पे मैंने लास्ट टाइम बात की थी और मैं आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं आशीष नागर हूँ। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और अब मैं एक NLP थेरेपिस्ट, कोच और ट्रेनर हूँ। और उसी के साथ साथ मेरा जो मेन नीश है जिस पर मैं मेन काम करता हूँ वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, और उसके फिज़िकल वो कैसे अपने बॉडी में डिजीज़ पैदा करते हैं, वो उसका जो साइकोसोमेटिक कंपोनेंट है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो आज की इस टॉक में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको ये समझना है कि हम लोग ऑटोमेटिक कैसे होते हैं। देखिए, बचपन से लेकर के जितनी भी हमारी एज है तब तक हम लोग हमारा एक रूटीन डेवलप करते हैं। हमारा बॉडी एक दिनचर्या डेवलप करता है और ये दिनचर्या हमारी कुछ हमारे एज के फेजेस के साथ चेंज होती है। जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो नॉर्मली रात को जगता है, रात को खेलता है, सुबह सोता है, दोपहर में फिर खेलता है, फिर सोता है, तो उसकी एक स्लीप रेस्ट साइकिल चलती है ना। फिर जब हम स्कूल में आते हैं तो हमारी ये जो स्लीप रेस्ट साइकिल है वो स्कूल के हिसाब से मॉल्ड हो जाती है। तो हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह से स्कूल चले जाते हैं, स्कूल जा कर के दोपहर में हम वो सब काम हमारा निपटा करके स्कूल से वापस आके खाना खा के फिर यदि टाइम होता है तो थोड़ी देर सोते हैं, नहीं तो फिर ट्यूशन और होमवर्क और वगैरह वगैरह करते करते रात को करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे तक अस्तु गुड नाइट हो जाती है हमारी। ठीक है। और नॉर्मली ये होता है कि ये जो हमारी साइकिल चलती है स्लीप रेस्ट की, ये साइकिल हमारी चेंज होती है। नॉर्मली दिस साइकिल कीप्स ऑन चेंजिंग। नाउ हाउ दिस साइकिल चेंजेस, राइट? सो इस पे इफ़ेक्ट होता है हमारी एज का, इस पे इफ़ेक्ट होता है हमारा जिस तरह से हमारा डेली रूटीन चलता है उसका, इस पे इफ़ेक्ट होता है जिस तरह से हमारा जो दिनचर्या जिस तरह से हमारी बनाई जाती है उसका, और दूसरा इस पे इफ़ेक्ट होता है हमारी एज रिलेटेड चेंजेस का भी। तो जैसे जब हम लोग बड़े होकर के एंड व्हेन वी कम टू अ लेवल जहाँ हम जॉब करना शुरू करते हैं तो फिर हम लोग सुबह ऑफिस जाते हैं और लगभग रात को देर रात तक हम ऑफिस से वापस आते हैं और फिर हमारा डिनर वगैरह जो भी होता है और फिर हमारी साइकिल। तो क्या आपको ये पता है, आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग, कि ये चेंजेस जो हम लोग हमारी साइकिल में करते हैं ये भी हमारे लिए स्ट्रेस का काम करता है। कई जगहों पे ऐसी स्टडी कई यूनिवर्सिटीज़ में हुई है जहाँ पे इन स्ट्रेसेस का भी स्टडी की गई है और एट द टाइम ऑफ द डे, मतलब दिन के किस समय में आपके पास स्ट्रेस ज़्यादा होता है और हमारा बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करता है। इवन दैट इज़ बीइंग स्टडीड एंड दे हैव फाउंड कि यदि हमें ऐसा स्ट्रेस हमारे ऊपर दिन की शुरुआत में डाला जाए तो वो हमारे एक्टिविटी सिस्टम को सप्रेस कर सकता है और दबा सकता है। इसमें एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये जो हमारी दिन भर की रिदम होती है, जो कि एक टर्म है जो आप अब शायद, क्योंकि काफ़ी सारे योगा वाले, काफ़ी सारे आयुर्वेदाचार्य, काफ़ी सारे मेडिसिन वाले इस टर्म को यूज़ करने लगे हैं, इसलिए आपको ये टर्म पता होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्काडियन रिदम और बायोलॉजिकल रिदम ऑफ बॉडी। बायोलॉजिकल रिदम ऑफ बॉडी एक ऑटोमेटिक सेट रिदम होती है जो हमारी बॉडी में हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके स्राव से लेकर के सब चीज़ों को मैनेज करती है, राइट? और ये जो हमारा इंटरनल अंतःस्रावी ग्रंथियों को मैनेज करने वाला जो बायोलॉजिकल रिदम है ये हमारे डे टू डे दिनचर्या के साथ एकदम सेट होता है। मतलब उसका जो एट्यूनमेंट है, उसका जो अलाइनमेंट है वो हमारे दिनचर्या के साथ होता है। और उसमें एक और चीज़ होती है, ये जो रिदम सेट होती है हमारी दिनचर्या के साथ, उसके साथ उसमें एक शॉर्टर रिदम भी होती है ना। मतलब हमारे बॉडी के अंतःस्रावी ग्रंथि के हर एक स्त्राव के, हर एक ग्रंथि के स्त्राव के लिए, जैसे कि कॉर्टिजोल के लिए, इंसुलिन के लिए, एड्रेनालिन के लिए, ऐसे ये सारे अंतःस्रावी हमारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, जिसे हम लोग होम्योस्टेसिस या कॉन्ग्रुएंस कहते हैं हमारी भाषा में। तो ये स्रावी ग्रंथियाँ जो हैं वो भी अपनी अपनी साइकिल्स फॉलो करती है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बॉडी की पूरी साइकिल्स के अंदर भी हमारे दिन भर की 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर भी छोटी छोटी साइकिल्स होती हैं
जो हमें सारा दिन एक्टिव रखने का काम करती है या जो हमारे काम के हिसाब से ढल जाती है। लेकिन इसमें एक साइकिल होती है जिसे अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं, जो कि रेस्ट एक्टिविटी साइकिल है ना। जब भी आप कोई भारी काम कर लेते हैं तो काम करने के बाद आप 1 सेकेंड रेस्ट लेते हैं और फिर आप बाकी का काम करते हैं। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि दोपहर में 1 बजे खाना खाने के बाद खाना ज़्यादा हो गया इसलिए मुझे नींद आ रही है, या खाना कम हो गया इसलिए मुझे नींद आ रही है। और अब कई बार लोग खाना नहीं भी खाते दोपहर में ताकि उनको नींद नहीं आए। और साइकोलॉजिकली क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है कि खाना खाने से या ज़्यादा खाने से नींद आती है, इसलिए हम लोग खाना नहीं खाते हैं। तो हम लोग साइकोलॉजिकली सोचते हैं हमको नींद नहीं आई। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में ही आपको गहरी नींद आती है और दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही आपको नींद आती है, विद एक्सेप्शंस। देयर कैन बी एक्सेप्शंस। मैं जो भी बात यहाँ पे करता हूँ वो हर एक पे लागू नहीं हो सकती। हर एक का अपना एक इंडिविजुअल बॉडी है और अपना एक इंडिविजुअल रिदम है, उसके हिसाब से ये रिदमिसिटी चेंज होती है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो साइकिल हमारे बॉडी में सेट होती है और उसके अंदर एक अल्ट्राडियन साइकिल जिसको कहते हैं, ये साइकिल हमारी बॉडी को रेस्ट एक्टिविटी साइकिल में रखती है। तो जब भी हम एक एक्टिविटी करेंगे तो दोपहर में 1 से 3 के बीच में और रात को 2 से 4 के बीच में नॉर्मली हमारी बॉडी में स्लोइंग होता है, जिसमें हमारे लिए बॉडी में वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यदि उस पीरियड में हम बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं तो उसका बाकी का एक्टिविटी पीरियड बढ़ जाता है। अब ये स्टडी लॉन्ग बैक इट हैज़ बीन डन कि अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट का भी नैप लेते हैं, ठीक है, तो वो दोपहर का नैप आपकी रात की वर्केबिलिटी को 4 घंटे से ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब मैं एक रूटीन टिपिकल आज के बैंक में काम करने वाले या दूसरे लोगों जो ऑफिसेज में काम करते हैं उनकी एक आपको रूटीन साइकिल बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मली वो बंदा अपने घर से सुबह उठ करके 8 बजे या 7 बजे या 6 बजे डिपेंडिंग ऑन द सिटी वो रहता है, डिपेंडिंग उसका ऑफिस का कितनी दूर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए वह बंदा 6, साढ़े 6, 7 बजे अपने घर से निकल जाता है। वो ट्रैवल करके 2 घंटा 1 घंटा ट्रैवल करके अपने ऑफिस पहुंचता है, चाहे ये 10 मिनट या आधा घंटा हो तो भी। 10 बजे नॉर्मली लोग ऑफिस पहुंचते हैं। कॉलेज का टाइम नॉर्मली 9, साढ़े 9 से शुरू होता है, बाकी ऑफिस का टाइम नॉर्मली 10 बजे से शुरू होता है। 10 बजे आपने ऑफिस पहुंच करके काम करना शुरू किया, ठीक है, आप वहाँ से फ्री होते हैं करीब शाम को 7, 8, 9, 10 बजे। या तो आप काम वहाँ पे पूरा करते हैं या आप जल्दी निकल के यदि घर भी आ जाते हैं तब भी आप घर पे रात को 8, 9, 10 बजे तक काम करते हैं, राइट। और फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सुबह जब हमको निकलना होता है या जल्दी ट्रैवल करना होता है तो हम इतनी सुबह नाश्ता नहीं करते हैं या बहुत सारा खाते पीते नहीं हैं, नंबर 1, ठीक है। तो हमारा मॉर्निंग डाइट की कोई रेगुलरिटी नहीं रहती है। फिर हम कुछ नाश्ता शायद साथ में ले भी जाएं और जाते ही, क्योंकि हम जैसे ही ऑफिस में घुसते हैं तो हमारे पास काम की लिस्ट तैयार होती है, तो हम उन काम पे लग जाते हैं जो रूटीन होते हैं। सब रिपोर्ट करना, सारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना, यदि कोई कस्टमर से बात करनी है तो वो करना। तो हाई एनर्जी टाइम जब हमारा होता है उसको हम लगा देते हैं रूटीन एक्टिविटी में, राइट। दोपहर के बाद हम कुछ प्रोडक्टिव लेकर के बैठते हैं जब ऑलरेडी हमारी बॉडी की साइकिल डाउन पे जा रही है। 1 से 3 के बीच में बॉडी की साइकिल डाउन पे जाती है, तो हम खाना खाने के बाद हम ऐसा काम लेकर के बैठते हैं जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। 3 से 4 बजे के बीच में जब हम चाय पी लेते हैं तो हमें लगता है कि चाय पीने से हमारी बॉडी वापस से रिचार्ज हो गई है, तो आपके अंदर एक नया जोश आता है और आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हो और तब तक 6 बज जाती है तो आपका घर जाने का टाइम आ जाता है। और घर जाने के लिए आपको अगर 5 बजे या 6 बजे आप ऑफिस से निकलते हैं, 2 घंटे ट्रैवल करके घर पहुंचते हैं, तब तक ये जो नया विचार आना शुरू होता है वो सारा कुछ जो है वो माइनस हो जाता है। ये तो रहा एक आपका ऑफिस का साइकिल, ठीक है। तो उसमें भी आप आपकी बॉडी रिदम के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं आज कह रहा हूँ। इसका तोड़ भी मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ ट्यून इन रहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको इसका तोड़ बताऊंगा और क्यों हम क्या करते हैं, कब करते हैं और क्या करना चाहिए, इसका एक प्योरली साइंटिफिक बेसिस में आपको बताऊंगा। नॉर्मली केसेस में कोई मेडिकली इतनी डीप में डूबता नहीं है, क्योंकि ये एक लेवल तक ही आप इसको मैं सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ। मैं इसके आगे जाऊँगा तो मुझे कम्प्लीटली आई हैव टू गेट इनटू
मेडिकल लैंग्वेज, और वो जब मैं न्यूरोपेप्टाइड्स की भाषा में बात करना शुरू करूँगा तो वो ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। तो आप स्ट्रीमलाइन एक चीज़ समझिए कि एक हमारी बॉडी की साइकिल होती है जिसे हम लोग बायोलॉजिकल साइकिल या सर्काडियन रिदम कहते हैं। उसके अंदर छोटी छोटी बहुत साइकिल्स होती हैं जो शरीर को बैलेंस में या कॉन्ग्रुएंस में या होम्योस्टेसिस में रखने का काम करती है, राइट। और ये साइकिल्स जब टूटती है, जब ये साइकिल्स डिसकंटिन्यू होती हैं, तो ये साइकिल स्ट्रेस देने का काम करती है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी बायोलॉजिकल रिदम के साथ या हमारे बॉडी के अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ मैच नहीं कर रहा है। और ये भी एक फैक्टर होता है, और इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का एक अलग रोल होता है, फिजिकल स्ट्रेस का एक अलग रोल होता है, और मेंटल स्ट्रेस और सोशल स्ट्रेस का इसमें अलग रोल होता है। अगर आप सोशली भी ये मान रहे हैं कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ या अचीव नहीं कर पाया हूँ, तो वो भी एक स्ट्रेस का काम करता है और उसका एक अलग रोल इसके अंदर होता है। तो आज बस इतना समझिए कि हम लोग हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल साइकिल को बनाते हैं, वो बनती है हमारी हैबिट्स के हिसाब से, राइट। और हम उस साइकिल को बनाते हैं, और उस साइकिल के साथ छोटे छोटे चक्के होते हैं। जब आप घड़ी देख रहे होते हैं, अगर आपने कभी घड़ी को खोल के देखा है अपनी रिस्ट वॉच को, तो उसमें ऊपर की क्लॉक के नीचे एक मशीन लगी हुई होती है जिसके अंदर छोटे छोटे चक्के होते हैं ना, छोटे छोटे सॉ टूथ यूटेंसिल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं ना, वो ऐसे एक दूसरे के साथ बिठा के चलते हैं। तो अपनी ये जो दिन भर की साइकिल है उसके साथ छोटी छोटी साइकिल्स होती हैं जो इसको रेगुलेट कर रही होती हैं, जो फिजियोलॉजिकली, मतलब मैंने बताया ना कि वो हमारे अंदर इननेट है, इनबिल्ट है, वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसकी टाइमिंग हमें सेट करना होता है। जब आप कोई भी मोबाइल लाते हैं तो उसके अंदर घड़ी और टाइम और डेट इनबिल्ट होता है, सिर्फ उसको आपको एडजस्ट द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट या एडजस्ट द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन जब आप करते हो तो वो आज के टाइम जोन में ट्यून हो जाता है। यही चीज़ हमारे बॉडी के अंदर होती है। तो अगर आप इस साइकिल को समझ लें अपने खुद के लिए, ठीक है ना, और आप ये समझ लें कि कैसे मैं इस साइकिल का बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, तो दैट कैन गिव यू द वर्केबिलिटी एंड आउटपुट एंड सक्सेस मोर देन व्हाट यू नीड। अगेन मैं ये बात भी समझता हूँ एज ए एनएलपी थेरेपिस्ट कि ये एक बिलीफ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब तक आप बेसिक चीज़ को नहीं समझेंगे आप इस बिलीफ को चेंज नहीं कर सकते, है ना। और इसीलिए हर एक की अपनी एक साइकिल होती है। नॉर्मली बच्चे जब टीन एज में होते हैं, मतलब कि एडोलसेंट्स होते हैं 13 से लेकर के 17 या 18 तक, तब उनके एज के कारण ये साइकिल डिलेड साइकिल में जाती है और इसीलिए वो लोग रात को देर तक जगते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली बच्चों को चिल्लाते हैं कि रात को मत जगो, सो जाओ, रात को मत जगो, सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ना, लेकिन जब उसकी बॉडी साइकिल में उस समय स्लीप की डेफिनेशन ही नहीं आ रही है तो आप उसको मार मार के सुलाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं करता, और इसीलिए उनकी साइकिल रिवर्स होती है और दोपहर में 2-3 घंटे सोते हैं लेकिन रात को लेट तक जगते हैं और रात को लेट तक पढ़ते हैं। आप समझिए कि ये सारा कुछ जो है ये सारा ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में हो रहा है, और इसीलिए मैं अभी जो बात करता हूँ मैं कर रहा हूँ द ऑटोमेटिक मी की। ये जितने भी चेंजेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं ये सारे ऑटोमेटेड है, ये हमारे बॉडी के अंदर की फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, बस हमें उसे समझने की देर है। और यदि हम एक बार उसे समझ के उसके साथ तालमेल बिठा के काम करने लगेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको स्ट्रेस या आपको फिजिकल पेन दे सकती है। इसका फिजिकल पेन में भी कैसे एप्लीकेशन है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। मैं सारा कुछ आज बताने जाऊँगा तो शायद 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि इट इज़ नॉट वर्थ इट। सो कीप मीटिंग मी, आई विल ट्राई एंड कीप पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज़ इन दिस सीरीज द ऑटोमेटिक मी, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब लोगों को मैं पूछता हूँ कि आपको किसी तरह का स्ट्रेस है तो लोग बोलते हैं नहीं हमें कोई तरह का स्ट्रेस या टेंशन नहीं है, तब आप ये रियलाइज़ नहीं करते हो, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया कि स्ट्रेस बहुत सटली, बहुत बारीकी से आपके जीवन में आता है। आपको तब तक वो समझ में नहीं आता जब तक कोई विकराल स्वरूप नहीं ले जाता, जब तक राई का पहाड़ नहीं बनता। तो ये सिस्टम समझने से आप ये समझने लगेंगे जो मेरा मेन टॉपिक ऑफ रिसर्च, मेन टॉपिक ऑफ स्टडी है वो, कि किस तरह से छोटी छोटी बातें हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं।
तो फिर से मेरे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा और मुझे लाइक दीजिएगा। मेरे पेज को लाइक कीजिएगा फेसबुक पे, जो कि है NLP आशीष नागर। आप यूट्यूब पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये वीडियोस मिलेंगे और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट। और प्लीज़ यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। यदि आपको ये पसंद आया है आज जो मैंने बात करी है और आप चाहते हैं कि ये मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, और कल थोड़ा सा और जानेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं इन चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत छोटे स्वरूप में करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। यदि आप छूट जाते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आता, यदि आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ मिस हो रही है, कनेक्शन नहीं हुआ है, या आप कहीं छूट रहा है, कोई टर्म छूट रहा है, तो मुझे नीचे पूछिए कमेंट में कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए